हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया टू माय न्यू वीडियो। सो एक एक करके हर मुद्दे पे बात करते हैं, है ना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गोल्ड का डेटा सामने आया है दैट इन द लास्ट वट एवर 2 मंथ्स ऑफिशियल परचेज देखा जाए तो 25-30% कम हुआ है, क्योंकि सरकार ने कस्टम ड्यूटी अभी अभी बढ़ाई थी। बट इवेंचुअली गोल्ड जो इंडिया में आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में गोल्ड की स्मगलिंग नहीं होती है, तो मतलब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। बट जो इंडिया में अनऑफिशियली जो सोना आ रहा है वो बदस्तूर कवर अप हो गया, बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने 2 साल पहले कस्टम ड्यूटी 15% से 6% की थी। तभी निर्मला ने ये ज्ञान दिया था हम लोग को कि इससे स्मगलिंग रुक जाएगा, और अभी 6 से 15% कर दी है। तो ऑब्वियसली देखिए, साइकोलॉजिकली जो लोग ट्रेडर मेंटालिटी के होते हैं ना, वो कभी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी टैक्सेस इसमें फंसेंगे नहीं। तस्करी एक वेब सीरीज है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट वो देख लो, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें भी बहुत ढका छुपा के बताया है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, हमारे पास अभी बेसिक मुद्दा क्या है। दिस वाज अबाउट गोल्ड। अगर आप देखें तो आरबीआई के हाथ में कितने टूल्स हैं। 30-35 बिलियन डॉलर्स आरबीआई खर्च कर चुका है करेंसी को बचाने के चक्कर में। करेंसी बची 96.5 से 95 आ गई, और मोर और लेस गिरती ही जा रही है। देर आर वॉइसेस विच आर सेइंग गिरने दो इसको, अपने को क्या करने का है, अपने आप वो लेवल फाइंड कर लेगी। सो व्हेन द करेंसी डेप्रिशिएट्स, इट्स गुड फॉर दोज कंट्रीज जिसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है, या जिसके एक्सपोर्ट ग्रोइंग होते हैं, जैसे छोटे में छोटे वियतनाम, फिलीपींस, चाइना तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना। तो उनके लिए फायदा है। हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा एक्सपोर्ट आज भी 2% है। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था इसका। तो एक्सपोर्ट टू जीडीपी शुरू से 2% रहा है, तो हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्ट प्रेशर बढ़ता है और रुपये का वो वैल्यू बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट इज, जो फ्राइडे को मार्केट में हुआ, 21,000 करोड़ सेलिंग हुई है एफ की। ये सिर्फ एमएससीआई इंडेक्स के एडजस्टमेंट में नहीं होता है। जेन स्ट्रीट का मुद्दा आपको भी याद होगा। देर आर एफ आई आईज विच यूज कड़क एल्गोरिदम्स। आई एम वेरी श्योर सेबी शुड लुक इन टू इट। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो भाई, रिटेल इन्वेस्टर को बचाना आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राथमिकता है। आई थिंक दी अथॉरिटीज शुड लुक इन, बिकॉज रिटेल का ही पैसा ऑप्शंस में फंसता है। अगर आप में से कोई भी ऑप्शन ट्रेड करते हो, आई थिंक यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, क्योंकि कैश मार्केट में फिर भी आप अच्छा खासा बना सकते हो। ऑप्शंस में बिग मनी इज ईटिंग इनटू योर चार्ट्स, it's eating into your play, and it's eating into everything that you think that you're making profit. और यही हुआ फ्राइडे को। लास्ट आधे घंटे में एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग का फायदा उठाकर मार्केट को ऐसा वॉलेटाइल किया गया है। देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस, उस पर मैं इन्वेस्टिगेशन हम लोग भी कर रहे हैं, आपके सामने वीडियो लाऊंगा जरूर बहुत जल्द। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया का जो मेक इन इंडिया है, जो एक्चुअली देखा जाए तो इतना बड़ा ढकोसला बन गया है। मेक इन इंडिया में होता क्या है, कोई भी, अब आप रियलिटी, अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हो तो यहाँ सच्चाई आपको बताऊंगा। मेक इन इंडिया में बेसिकली होता क्या है, कोई ट्रेडर है, वो किसी के पास जाएगा, मुझे फैक्ट्री खोलनी है, तो उसको 50 तरह के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। एक भी लाइसेंस अगर उससे मिस हो गया तो कोई ना कोई फाइन ठोकेगा। मतलब जो धंधा करना चाहते हैं वाया मेक इन इंडिया, वो फर्स्ट ईयर में ही आपको लॉस में दिखेंगे, सिर्फ फाइन्स, और कोई ना कोई कंप्लायंस ऐसा होगा ही होगा कि कोई आके फाइन ठोकेगा। तो वो चाइना से इंपोर्ट करता है, ही मेक्स द इजियर रूट। चाइना से इंपोर्ट करेगा, 15% मार्कअप डालेगा, और इधर बेच के देखेगा भाई मैं इंडिया में धंधा कर रहा हूँ। दैट इज ट्रेडिंग, दैट इज नॉट मेक इन इंडिया, वो वैल्यू एडिशन नहीं है। अगर जितने भी प्रोडक्ट्स हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है ना दोस्तों, वो आज भी चाइना से आता है। एंड एज अनफॉर्चुनेट एज इट साउंड्स, चाइना अगर हमें माल देना बंद कर दे, तो आपको ये सुन के बड़ा दुख होगा कि ना तो आपका मेक इन इंडिया रहेगा, जो बचा कुचा है 13% मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी, जो पहले 16% था, ना वो बचेगा। ना हम लोग यहाँ से कोई प्रोडक्ट गाड़ी असेंबल कर पाएंगे। हम लोग इधर सिर्फ असेंबली, और वो मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, पूड़ी बांधने का काम करते हैं। दवाइयाँ कहीं और से हम पूड़ी में डाल के दे देते हैं, और वो पूड़ी का 15% मार्कअप चार्ज करते हैं। निफ्टी की बात करते हैं लास्ट में। आई थिंक निफ्टी इज इन अ वेरी ब्रॉड रेंज, 22,000 से 24,500 फिलहाल के लिए वो रेंज है। अगर ये वॉर कल खत्म भी हो गया ना, 24,500 24,700 क्रॉस करना निफ्टी के लिए अपने आप में मुश्किल होगा। बट निफ्टी विल लुक फॉर मैक्रोज, एंड इसका डिटेल मैंने मेंबर सेक्शन में बता दिया है।